Hi, we have Anushka Sharma and her brother Karnesh. They are the founder of Clean Slate Films, and here we are in conversation with them. Hi Anushka. Hi Vicky. Hi Hi Karnesh. Vicky and welcome to our office. Welcome to SpotboyE for this joint welcome to interview. our office. And for Glad. So चलो शुरू करते हैं. ये क्लीन स्लेट की कहानी कहाँ से शुरू होती है? ये नाम किसने सजेस्ट किया? ना आपका नाम है इसमें, ना उनका नाम है. I think इन्होंने ही किया है. हाँ, कॉन्शियस डिसीजन हाँ. था कि हमारा नाम नहीं होना चाहिए क्योंकि थोड़ा मतलब क्योंकि हम दोनों हैं इसके हम पार्टनर्स हैं इसमें तो दो नाम थोड़े एक्चुअली हमने सोचा भी नहीं था, हमने डिस्कस भी नहीं किया था नाम, सीधे ही ये निकल गया था. इस कंपनी का बनना और जैसे काम हो रहा है वो बहुत अनप्लान्ड हुआ है. एक कोई कॉन्शियस प्लानिंग नहीं थी उसकी. इंस्टिंक्ट्स पे हुआ है, नाम भी इंस्टिंक्ट्स से ही आया था. हम लोग जब बात ऐसे कर रहे थे कि कंपनी का नाम क्या होना चाहिए तो ऐसे मेरे मुंह से निकल गया कि हाउ अबाउट क्लीन स्लेट फिल्म्स, बिकॉज क्लीन स्लेट का जो मतलब जो एक मेटाफोरिकली जो एक मतलब है वो ये है कि कोई चीज़ नई शुरुआत, हर चीज़ की नई शुरुआत और किसी भी पिछला कोई बैगेज अच्छा या बुरा ना लेके चलना विदाउट एनी प्रेजुडिस एक फिल्म की शुरुआत करना. आई थिंक हमारे लिए उसका मायने ये है. सो दैट्स व्हाई क्लीन स्लेट फिल्म्स. Okay. So whose idea was it to become a producer first? Hers. I think it's we both used to discuss a lot of times ki when we used to watch some films we used to discuss yeah, it'll be so great to make films like these and I think we kind of used to see potential in things and always wondered ऐसा क्यों नहीं हो रहा है. हम बहुत किया करते थे, काफी समय से करते आए हैं, but he was in the merchant navy and I was very new in the industry, but we never really said कि we should make films one day. But ऐसे धीरे करके I guess like he said ये सब कुछ instincts पे हुआ है. Everything has just started on like I think it required it made better sense कि अगर ये प्रोड्यूस करे खुद उनको उसकी कमर्शियल रिक्वायरमेंट ऐसी थी पिक्चर की. सो आई थिंक वहाँ से शुरुआत हुई. NH10 ने काफ़ी अच्छा किया क्रिटिकली और बॉक्स ऑफिस में एंड आई थिंक उससे You got inspired encouraged to kind of do more and here we are with our next. So you left your job, merchant navy. हाँ मतलब Much मैंने सिर्फ फिल्म प्रोड्यूस करने के लिए नहीं किया था. आई थिंक मैं बोर हो चुका था वहाँ पर पानी में रहते. He was in the merchant मैं navy. मरमेड बन जाता था, थोड़ा और टाइम बैठ जाता. तो बट आई थिंक वहाँ से मैंने छोड़ा एंड देन आई वाज वर्किंग विद यशराज फिल्म्स. मैं उधर थोड़ा काम किया और फिर उसके बाद जब इन्होंने सोचा तो No, I'm asking you because a very high paid job and you also such a high paid actress, you going into production, is it a gamble? Production is risking money, risking your hard earned money. आई थिंक हम लोग वैसे सोचते नहीं है, पैसा हमको ड्राइव नहीं करता है. कभी भी नहीं किया. I think the way we've been brought up as kids, I think we've never been someone who ran after money. And हम लोग actually 3 Idiots बाद में बनी थी, हम लोग हमेशा से सोचते थे that you should chase excellence. उसके बाद so we are strong believers actually of that. So I think वहीं से आपको काम वो करना चाहिए जिसमें आपको खुशी हो, जिसमें आपको मज़ा आए. आई थिंक हमने ये डिस्कवर किया कि ये करने में हमें खुशी होती है, मज़ा आता है और आई थिंक उसी कॉन्फिडेंस को लेके हम आगे बढ़े और कर रहे हैं काम. और बाकी चीज़ें जस्ट फॉलो है. ऑल्सो आई थिंक ये जो आप डर की बात कर रहे हैं या गैम्बल की बात कर रहे हैं ये तभी होता है अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं. आई थिंक हम दोनों को बहुत कॉन्फिडेंस है हम जो काम कर रहे हैं, हम जो पिक्चरें बना रहे हैं, वी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट. और ऑल्सो हम लोगों के पास एक विजन है हमारी कंपनी को लेके, हम कैसी टाइप की फिल्में बनाना चाहते हैं वो बहुत क्लियर है हमारे दिल में. तो आई थिंक बिकॉज ऑफ हैविंग क्लैरिटी एंड कन्विक्शन, these two things is what makes us not feel scared when we do something. So tell me, what is that content? I mean, I'm asking you because you have made NH10, it proved to be successful. To get one film right is fine, but how do you sustain, how do you maintain, what's the plan? What's the प्लान plan? बहुत बेसिक है. प्लान है कि अच्छी कहानियाँ लिखें, प्लान है अच्छी कहानियों को बैक करें, प्लान है नए लोगों को ब्लैक करें. और आई थिंक जब आप फिल्म बनाते हैं आप ये नहीं सोचते हैं कि आपकी पिक्चर हिट होगी, कितनी बड़ी हिट होगी, कितना पैसा कमाएगी. आई थिंक आप फिल्म बनाते हैं जो आपको पसंद आनी चाहिए और फिर आप वो जैसे बननी चाहिए उसको बनाते हैं एंड देन यू होप कि लोग
आपसे रेजोनेट करे, जो आपने सोचा था कहानी के बारे में, जो आपने सोचा था फिल्म के बारे में, आपने वो अचीव किया और फिर लोगों को भी पसंद आए. सो आई थिंक जो प्लान है वो बहुत बेसिक है कि अच्छी कहानियों पे काम करें, अच्छे लोगों के साथ काम करें. Like in bold, you know. Actually अभी जब तक ये एयर करेगा, आप लोगों ने फिलौरी का ट्रेलर भी देख लिया होगा, फिलौरी का ट्रेलर देख लिया होगा, एंड उससे आई थिंक लोगों को काफ़ी एक आइडिया मिलेगा कि NH10 और फिलौरी दो बहुत ही अलग पिक्चरें हैं. उनकी रीच बहुत अलग है. फिलौरी ज़्यादा एक्सेसिबल फिल्म है, ज़्यादा कमर्शियल फिल्म है NH10 से. तो यही एक्चुअली इन वे दिखाता है कि हम लोगों की सोच क्या है. हम लोग स्टोरीज फॉलो कर रहे हैं, हमारे ऐसा कोई एजेंडा नहीं है कि हम लोग ऐसी टाइप की पिक्चर बनाते हैं या हम इंडी फिल्म्स बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है. हम अच्छी कहानियां बोलना चाहते हैं. तो मैं ऐड करना चाहूंगी कि हमारा ये जो हमारी क्लैरिटी है, कन्विक्शन है और कंटेंट, आई थिंक दीज 3 थिंग्स इज व्हाट मेक्स क्लीन स्लेट फिल्म्स. माय गॉड, हाई फाइव. Because I was coming to content, clean slate films, all C's. So I was coming to that only because your films recently have done so well. I mean, whether you take Sultan or whether you take your Karan's film Hai Dil Hai Mushkil and previous also. I mean, yeah. So, I mean, where does it all this go? Because you have the commerce in mind, Is it because NH10 was so unlike you, Anushka? I mean. Yeah, I mean, I think it was unlike what I had done. Yeah. But it was so early on in my. See, I've not done that many films. I've only done I think 13 films. I'm not sure of the count, but and that's not too many films for the number of years that I've been in the industry. Yeah. And yet I am in the place that I am in the industry. I think which has only been because of just following गुड फिल्म्स, गुड स्टोरीज. जब शुरुआत थी मेरे करियर की, तब मेरे पास इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती थी. अभी मेरे पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं. NH10 अलग पिक्चर थी क्योंकि मैंने ऐसे कोई फिल्म करी नहीं थी. बट जब भी मेरे को कुछ ऐसी फिल्म आती है जो हटके होती है, जिसमें कुछ अलग होता है करने को, मैं बहुत आई गेट वेरी एक्साइटेड अबाउट इट. ऑल्सो आई थिंक इतने साल काम करने से, एक स्टैचर अटेन करने से, आज इनके पास वो फ्रीडम है कि ये कंटेंट बैक कर सके. आई थिंक ये यहाँ पर ये भी एंड द अंडरस्टैंडिंग आल्सो आई थिंक बेटर. यस, एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिल्म्स एंड द बिजनेस. यहाँ पर ये कर रही हैं और लोग भी कर रहे हैं. वेस्ट में बहुत सारी हॉलीवुड एक्ट्रेसेस करती हैं. लाइक रिसेंटली स्ट्रेंजर थिंग्स, विनोना राइडर इज एन EP ऑन द फिल्म, ऑन द सीरीज. तो वेस्ट में भी बहुत होता है. आई थिंक इट्स जस्ट Reese Witherspoon who got बहुत लोग करते हैं वहाँ पर. सो आई थिंक आपके स्टैचर हेल्प करता है आपको कंटेंट सपोर्ट करने का, क्योंकि लोग आपको ऑलरेडी बैक कर चुके हैं आपकी हिस्ट्री से. स्टूडियोज आपको बैक करते हैं. आपने एक क्रेडिबल अगर करियर बना लिया है, विच बाय गॉड्स ग्रेस आई थिंक मैं बोलूँगी कुछ हद तक मैंने इतना तो कर लिया है कि लाइक नाउ व्हेन वी पिच अ स्क्रिप्ट टू अ स्टूडियो, दे नो दैट हम करेक्ट इंटेंशन और ओनली अच्छी फिल्म बनाने के इंटेंशन से फिल्म बनाना चाहते हैं. तो उनको वो कॉन्फिडेंस है हमारे अंदर. एंड आई थिंक ये ही एक रीज़न है कि हम लोग मे बी डरते भी नहीं हैं, बिकॉज लाइक आई सेड, हम लोगों के पास वी आर जस्ट चेजिंग गुड स्टोरीज. Correct. But you have a better story sense, a better script sense. I mean, I'll take the 2 examples of, PK you did with Amir, and then you did Sultan, and the initial thought was that, okay, what is Anushka going to do in these films? Yeah. Same. But it didn't turn out to be that way. Same. I had the same thought. when you first heard about it. Yeah, when Adi called me and he said Sultan, करनी है क्या, मेरे first thought था मैं क्या करूँगी इस पिक्चर में, because obviously you have a set thing कि सलमान खान की फिल्मों में सलमान obviously and he's such a big star that he's larger than life, and you don't know whether ऐसी कोई फिल्म आपके पास आ सकती है. But I think Sultan was a different film for Salman also. It was more grounded, rooted. He was playing someone who was redeeming himself. Who does something wrong and then tries to redeem himself. So उसमें बहुत newness थी. Then my character was a very strong character in the film, and even in terms of a representation of a female athlete from a small town. So I think पोटेंशियल उसमें था. बट ऑब्वियसली देखिए, मैं कभी भी ऐसी कोई फिल्म नहीं करूँगी अगर इट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट. आई एम नॉट गोइंग टू डू इट. लाइक आपने मुझे कहा कि आप अपने करियर में यहाँ पे पहुँची हुई है, तो आप क्यों प्रोड्यूस कर रही हैं. बहुत से लोगों ने मुझे इनिशियली एक्चुअली बोला था कि व्हेन यू आर हियर इन योर लाइफ, देन
why do you want to produce films? Actresses career के end में फिल्में produce करती हैं, which I thought is actually quite stupid and not intelligent, because you should produce films when you're doing well, because that's the time that you can actually put up, pitch your stories. You can put films together and people will back you because you're in a good place in your career. So that's how I looked at very intelligent. I would say. I think इनका या हमारा प्लान ये नहीं है कि वही पिक्चर प्रोड्यूस करें जिसमें मैं एक्ट कर रही हूँ. या क्लीन स्लेट has not been made to make films for me. अनुष्का शर्मा के लिए पिक्चर नहीं बनानी है, अच्छी कहानियां बनानी है और सबके लिए बनानी है. सो आई थिंक आप अगले कुछ महीनों में आप सुनेंगे और फिल्में जिनमें ये नहीं भी होंगी. सो आइडिया ये नहीं है कि सिर्फ इनके लिए पिक्चर बनाए, आइडिया है पिक्चरें बनाए, अच्छी पिक्चर बनाए जो उस पिक्चर को सूट करता है, उनको कास्ट. So you spoke about Sultan, but when it came to PK, did you also have you had the same feeling, you said, right? With PK, I think, knowing Rajkumar Hirani, you know that if actually I was very excited to know मुझे क्या offer कर रहे हैं. But before the narration only, he told me, he said कि usually मेरी फिल्म में मेरी वाइफ मुझे बोलती है कि लड़कियों का कैरेक्टर बहुत वीक होता है, तो मैंने इस बार कोशिश करी, this is my strongest female character that I've written. So I think that only kind of put me at ease, and I was like, thank God. एक तो राजकुमार हिरानी की पिक्चर है, हमको सबको पता है कि वो कितने अच्छे राइटर हैं. Abhijat and him just put up such amazing films, and I'm a huge fan of both of them. And उसके बाद अभी जब वो आपको ये भी बोल रहे हैं कि रोल अच्छा होने वाला है, so you feel like okay चलो great, करना तो पड़ेगा. Okay, let's go to the brother sister thing. I mean, you all are making these films, and what's a brother sister thing? Thing is the bonding. I've got it. I just love bullying. I've got the bonding part of it now. The differences when you all make. Do you have differences when you make the films? Yeah, 100%. relationship. You all have fights. Because we are, I mean, at the end of the day, we are working together, and you will always have creative differences of opinion and all of that. And I think somewhere, क्योंकि हम लोग भाई बहन हैं, see, my brother and me, we share a very, I would say, strong relationship. We've been like that even before he got into films. जब मैं अपनी खुद की फिल्में जब मैं पढ़ती थी, लोग मुझसे बहुत बार पूछते थे आप किसको सेकंड ओपिनियन के लिए पूछती हैं, someone from the industry, कौन bounce, yeah. So I used to always say it's my brother, and even at that time he was the one who I used to always show my. So we always had that in a way, without people knowing, he was always part of my life in my career also. Yeah. Yes, he was. And I think now it's just in a different way that we're doing something which is making films. But उनका हमेशा से creative script sense बहुत अच्छा रहा है. And maybe because वो हम दोनों इंडस्ट्री के बाहर से आते हैं, तो हम लोग थोड़ी अलग वे में चीज़ें देखते हैं. मे बी हम लोगों का कोई प्री कंसीव नोशन नहीं है कि ऐसी पिक्चरें होनी चाहिए. इन अ वे हम लोग रिस्क भी ले लेते हैं, बिकॉज आई गेस वी हैव नथिंग टू लूज. सो आई गेस इट मेक्स अस then take decisions which might be risky, but we know that in the long run it pays. It pays off. While you have your differences, I think important चीज़ ये होती है कि आप ट्रस्ट करते हैं एक दूसरे को. सो कोई भी रिलेशनशिप में, चाहे भाई बहन हो, माँ बाप हो, या पति पत्नी हो, हर रिलेशनशिप में स्ट्रेस पॉइंट्स आते हैं. आई थिंक इम्पॉर्टेंट होता है कि एट द एंड ऑफ इट यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रस्ट दैट you are working for each other, you are working for betterment, you are working for a cause purpose. Intention, कि the intention of the person. Correct. तो बचपन में कैसे था जब आप मैंने लोग growing up? बहुत गंदा. Yeah. मेरे को बहुत टॉर्चर करता था. बहुत he used to really torture me. Yeah, मैं बहुत यूज करता था चीजें जो इनको चाहिए होती थी अपने लिए. लाइक जब जैसे हमारी हम मैं मॉम डैड आर्मी में थे. आई मीन डैड थे, मॉम नहीं थी. बट सो बहुत ओकेजन बर्थडे होते थे जब गिफ्ट्स मिलते थे, लिमिटेड, बहुत कम गिफ्ट. बहुत कम गिफ्ट. तो आई थिंक मेरे को वीडियो गेम्स का बहुत शौक था. तो उस समय मीडिया का वीडियो गेम आया था, तो मैं इनको कन्विंस कर देता था कि हाउ दैट वीडियो गेम इज बेस्ट थिंग फॉर योर लाइफ. और मैं इसको मैं ब्लाइंडली ट्रस्ट करती थी. और तो मैं इसको जाके पूछती थी कि मुझे बताएगा कि मुझे क्या गिफ्ट, क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ है नहीं कि मुझे क्या चाहिए. मैं आके इससे पूछती थी व्हाट डू यू थिंक आई शुड आस्क मम्मी पापा फॉर बर्थडे. लाइक यू शुड आस्क फॉर वीडियो गेम. आई लाइक व्हाट रियली. आई लाइक नहीं, मैं क्या करूंगी वीडियो गेम. ये नहीं, उसमें इतने सुपर गेम्स होते हैं, बहुत मजा आएगा, हम खेलेंगे. और मैंने बोल दिया और उसके बाद इनको वीडियो गेम कभी मिला नहीं. मैंने वो रिमोट अपने हाथ में नहीं पकड़ा होगा. एक दिन he is taking it, calling his friends and they're playing video. You never realized after three times, 4 times? नहीं, ये बहुत बचपन से बहुत सीधी है. मैं बहुत सीधी और बहुत ट्रस्टिंग हूँ. नहीं, बट आई थिंक रिलेशनशिप एक एज में आपकी एक तरह होती है, एक और एज में दूसरी तरह होती है. झगड़ा होता था और झगड़ा होता है तो who makes up first?
कभी ये कभी मैं, मतलब ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है। बट आई थिंक आई वुड से दैट मेरा गुस्सा जल्दी मे बी ठंडा होता है। हाँ, मेरे को थोड़ा इसको थोड़ा टाइम लगता है। मेरे को आने में टाइम लगता है और जाने में भी। हाँ, मैं गुस्सा जल्दी हो जाती हूँ लेकिन जल्दी बैठ भी जाता है। इसको गुस्सा आधा भी लेट है, पर जब वो जाता भी लेट है, तो यूजुअली मुझे ही करना पड़ता है क्योंकि मेरा ठंडा हो गया होता है। Has he given you a gift or you only taking away your things? अरे he is given a you a gift in gift? my life. Yeah, मतलब अगर he राखी was पे, not- कहीं बर्थडे पे, any major gift he has given you which you can never हाँ, forget? पिछली बार मैंने इनको 100 रुपए दे दे। Yes. Oh my god. That's a big thing. Yeah. Because इनके पास होते नहीं है ना, demonetization चल रहा था तो पैसे भी बहुत कम थे। Okay, so that one note which you took out for her in some corner at some one ATM में sink. खड़े होके उसके I think मतलब value कितनी होगी इसकी? नहीं, I think ऐसे हम सोचते नहीं है कि यार हम इस लोग ओकेजन पे हम लोग गिफ्ट वाले हैं नहीं। मैं मतलब- बात बताती हूँ, हमारी फैमिली हम लोग कभी एक दूसरे को गिफ्ट नहीं देते हैं। हाँ। हमेशा से ऐसे रहा है। बर्थडे में कुछ नहीं, आई थिंक एक बार मम्मी को गिफ्टेड दोस डायमंड इयररिंग्स। हाँ, और हमारी मम्मी और मेलोड्रामेटिक है, क्यों जरूरत क्या थी, क्या जरूरत थी, कभी लेके आपको। तो आई थिंक वो पूरी फैमिली का कल्चर ही ऐसा है कि हम लोग नहीं, हम लोग ये गिफ्टिंग जो जरूरत नहीं, होती नहीं, है नहीं। एक दूसरे, यू नो, वो आ जाता है। और कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होता कि देखो क्या चाहिए। मतलब आज तक इनको और मेरे को अपने बैंक अकाउंट के डिटेल्स नहीं पता है, हमारे क्रेडिट कार्ड के पिन्स नहीं पता है, तो कभी कभी हम बाहर जाते हैं, पापा पिन क्या है, तो मतलब ये ऐसा सिस्टम ऐसा है। तो Oh, so he's the my dad is backbone. the, yeah. Dad Yeah, knows mom, everything. yeah. Mom and dad, we have zero idea. हमें पैसे खर्च करने आते हैं। मेरे पास तो पॉकेट क्या बोलते हैं, वॉलेट में भी पैसे नहीं रहते। have to ask मम्मा वॉलेट में मैं थोड़े से पैसे डाल दो ना। मैं मदर की सेम। और अभी भी हम घर से बाहर पैसे नहीं, हम घर से निकलने ड्राइवर से पैसे लेती हूँ कि बस 100 रुपए। Oh my god. घर से निकलने से पहले अभी भी हम मम्मी से पैसे मांग के जाते हैं। मम्मी तो 200 तो नहीं, बट Zahir, are you very protective about her as a brother? यस। Okay, so secrets. आप उनको secret बताते थे that you know I have a मैं- crush on this girl. You ever told him in school, college? Yeah, I have told her and she's always told me not worth it. तो ये मेरा मोजो किल कर देती But है। he's always going after wrong girls. What am I supposed to do? मुझे तो पता है अभी क्या करें। हाँ, लड़कियों को सिक्स सेंस होता है इन चीजों के बारे में। But- Have I not been right? Yes. And I rest my case. You get मैं एक instinct. बात बताती हूँ, ना स्कूल में ना एक लड़का था, ठीक है। तो क्या हुआ कि मुझे पता चला कि माय ब्रदर ने उसकी लड़ाई करी हुई है। सो आई थॉट ऐसे कोई जनरल को लड़ाई हुई होगी। बहुत समय बाद जब स्कूल छोड़ के चले गए, तो बेसिकली क्या होता था, जब मैं स्कूल में थी, ये मुझसे बड़ा था, तो कभी कोई मुझे भी किसी भी रोज डे पे या किसी वो जो भी डेज होते हैं, कभी मुझे कोई चॉकलेट फ्लावर कभी कुछ नहीं मिलता था। और मेरी सारी फ्रेंड्स को मिलता था, मेरे को लगता था ये क्या है यार, मतलब मेरे को क्यों नहीं मिलता है। हाँ, एंड आई नेवर रियलाइज ऐसा क्यों हो रहा है। व्हेन ही लेफ्ट स्कूल, फिर 12th स्टैंडर्ड के बाद व्हेन ही लेफ्ट स्कूल, सडनली आई वाज गेटिंग ऑल दिस लाइक बॉयज अटेंशन, और आई वाज लाइक ये क्या हो रहा है। बाद में मुझे मेरे फ्रेंड ने बोला लाइक, डू यू नो योर ब्रदर यूज्ड टू बीट अप बॉयज इन स्कूल इफ दे गॉट टू नो दैट यू वर इंटरेस्टेड। सो दिस वाज माय हमारा आई एम प्रोटेक्टिव। Yeah, protective, but I mean, I guess that I'm equally like that, क्योंकि जब मुझे पता था कि कभी You've beaten up girls? हाँ, not beaten up, but I think protective. No wonder. But that is how you will They be, stopped you know, coming. But that is how you should be very happy though. What? Yeah, but some like the girls that I think are very good. He thinks like this is boys का problem ही है, होता क्या कर सकते हैं। तो but anyways, yeah, वो तो खैर चलता रहेगा ये conversation. But yeah, but I think we are very protective of one another. हम लोग actually हमारी family बहुत close है। हम लोग यार मेरे तो friends हैं ही नहीं, मतलब मेरा तो एक मतलब my brother is my best friend. We don't. I don't have any other friend who I talk to. Is he something openly. like what Ranbir was in Aidil Mushkil? That Ranbir. whole world. No, Ranbir that film is his biopic. Aidil इनकी What was- biopic है। yeah. हाँ, तो बेसिक रणवीर का कैरेक्टर ये रणवीर के कैरेक्टर है बेसिकली। ऐसे इनको प्यार हुआ, एक तरफा प्यार। मैं रणबीर कपूर बट हाँ मजा। Okay, so back to tell me who does the casting? कास्टिंग जब डिसीजंस लेते हो, दिलजीत को लेना है या फिर सूरज को लेना है, who's the It really depends. I mean, Suraj's case क्या हुआ था in कि this case what happened? Karnesh was सूरज को हमने लाइफ ऑफ पाई में देखा था, then we seen him in $1 Million Arm, and he really I also liked him, but he really believed in Suraj. Yeah, I think you know जब हम कास्ट कर रहे थे फिल्म, तो स्पेशली जो सूरज का कैरेक्टर है, it needed somebody you know fresh
and somebody who has a very casual take on things. I think Suraj की personality वैसी है. बहुत अच्छी है. So he's easy. Not imposing. Yeah. And the idea also was to keep the cast fresh and new. So I think it just went with that philosophy, and he is a tremendous actor. मतलब वो He's तो a brilliant actor. कहाँ जाके आ चुका है. You know, and in Diljit's case, see, firstly it was about casting the right people for the film to begin with. You know, if Suraj was not the right cast for the film, then we would not have thought about him. In Diljit's case, when we were trying to cast Phillauri, we were a lot of names we were coming up with and all of that. But I think somewhere हमने physically Phillauri कैसा लगेगा वो हमने अलग तरीके से सोचा था. And then एक दिन क्या हुआ था कि मैं एक फ्लाइट में वापस आ रही थी, so I just happened to see Jet and Juliet on the flight. तो मैंने फिल्म देखी and I saw the film and I thought यार ये तो बहुत engaging actor है, बहुत endearing actor, is very funny and या पंजाबी फिल्म जो है तो मैंने subtitles के साथ देखी थी. And then हम लोग एक बार घर में थे and कुछ वीडियो एक दिन हम YouTube पे दिलजीत के सारे वीडियोस देख रहे थे. Okay. तो ऐसे देखते देखते I just said, you know, what about Diljit for this character? So at that time we both were excited by it, but we had not imagined him to have a pagdi and to, you know, for the character to have a pagdi and safa. So that was not your original plan. Because we know that Diljit doesn't shoot without a turban, you know. So visually हमने ऐसा नहीं सोचा था. But then when we spoke to Anshay and, you know, Anvita, both of them were also excited by the idea. Like, no, actually, why not? Maybe he can look like that. Yeah. So visually हमने बहुत अलग सोचा था. And I think Diljit has brought that freshness and newness to that and that innocence. I think जो उनकी. But he's with the turban here, right? Yeah. You'll see it in the trailer. Yeah. I think what also we are trying to say is that यहाँ पर कंपनी में ऐसा नहीं होता कि ये डिसीजन लेंगी इसके लिए या हम डिसीजन लेंगे. मार्क्ड जॉब्स, you know, डायरेक्टर होते हैं फिल्म में, राइटर होते हैं. So I think it's a very collective, cohesive decision. The idea is to have a, you know, relaxed atmosphere where opinions can be, you know, given and accepted. You had anybody in mind for your role, or did you say no, I'm going to do this? No, वो तो शुरुआत से it was always. I think अंशय की फिल्म थी, वो स्टोरी लेके आए थे बोलने के लिए कि वो चाहते हैं कि अनुष्का करें. So it came like that when Anshay spoke to Karnesh about the film. It was always, you know, he always had me in mind for it. तो हमने ऐसा नहीं, I guess कोई और नहीं सोचा था हमने. But then there's also Mehreen Pirzada, who's from the south. She's done one film in the south. Yeah. It's a debut film here. Again, fresh casting, very good actor. You know, spontaneous. She's very, I guess, she has that rawness in her as a, you know, as an actor, because she's not done that many films. And उसकी भी वो एक honesty जो है, you know, that comes through in the film. So I think the casting is very new in that sense. Hands-on producer, both of you? Yeah. Are you going to be on the sets? I mean, Anushka, are you going to ever be on your sets as a producer? अभी तो मुझे रहना ही पड़ा था, अभी एक्टिंग करनी पड़ी थी, अभी तो मुझे but आना पड़ा था यार, shit. Future plan क्या है मतलब? But देखिए, that is why, you know, the budget, the cost, you know, so many producers want to be there on the set, you know, to control. You have to be. I mean, that's part of your job. अगर आप producer हैं और आप set पे नहीं हैं, तो फिर आप producer क्यों हैं? But it depends on what I'm trying to say is कि एक जैसे in our case, there are times when, you know, she has more expertise about certain things, certain aspects of filmmaking which I don't at this point, and there are times when I might have, you know, more adaptability to handle things better than situation. Yeah. So I think वो mix and match होता है, कहाँ होती है. अभी तक तो हमने वही फिल्म की हैं जहाँ ये प्रोड्यूसर भी हैं और एक्टर भी हैं. So I think वो है. आगे जाके I'm sure जहाँ ज़रूरत होगी ये आएंगी, क्यों नहीं आएंगी? Yeah, and also I mean it's like we're together, we're a team. Yeah. So you know we're one voice. whether मैं हूँ या ये है, we're one voice. Like you said. I think हम लोग aware रहते हैं एक दूसरे से thoughts और काम से, और वो communication open रहता है, तो I think वो ऐसी problem होती नहीं है. NH10 part 2 you were thinking of? NH10? Never. There was a lot of part reports. There were reports, and I think there is a sequel being made. I don't know. We haven't been told about it. We have not ever been involved. Yeah, but of course, but you know, Sudeep, who's I don't think he's part of that film either. Navdeep and Sudeep are also not part of it. But I think they are part of our. They're creative producers on Phillauri.
and we're going to be working also with them. Sudeep has written some films for us. Navdeep, of course, is our dear friend, and also we've done NH10 with him. So with him, we're going to be working on films. So that is there, but NH10 2 ऐसी कोई picture हम तो आपने बैंक बना लिया है स्क्रिप्ट्स का, ऐसा लग रहा है. हाँ, काम चल रहा है, करना पड़ता है. हाँ, काम चल रहा है, 3-4 स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है. आई थिंक इस साल फाइनलाइज हो जाना चाहिए, और वेरी सून आई थिंक कुछ. So is Clean Slate open to newcomers? To anybody can? We have newcomers, मतलब. Yeah, no, I know, but anybody can come to you with a script or. Very, very transparent. We are very approachable, in fact, for that. That's why I think a lot of people send their scripts to us, and literally like ऐसा नहीं है कि हमने किसी को hire किया हुआ है to read scripts. Yeah, they approach us directly. We go through scripts, whatever we like, we move ahead with it. आई थिंक वो एटमॉस्फेयर ऐसा बनाया गया है जहाँ पर एक्सेसिबिलिटी है, और वो इम्पोर्टेंट होती है. आई थिंक हम लोग अनअप्रोचेबल नहीं हैं. So what's coming up next on your front in acting apart from Shahrukh's film? The Imtiaz one, I mean. I think mostly ऐसे हमारी कोई एक फिल्म जो हम कर रहे हैं उनमें से एक तो हो गया. Apart from that मैंने अभी कुछ ऐसे कुछ साइन नहीं किया, और ऑल्सो मैं बहुत ही नाउ दैट वी प्रोड्यूसिंग फिल्म में बहुत इस चीज़ को मान्य देती हूँ कि producers should always announce films and not actors and directors. So I never talk about films unless the producers have announced it. और जब मेरी खुद की पिक्चर होगी जो मैं प्रोड्यूस करूँगी, she's learned all the tricks and trade now. ये तो मैं beginning से बोलती थी. I've never ever spoken about a film that I'm doing or not doing unless it has been announced by a producer. Thank you, Karnesh. Thank you. Thank you, Anushka, for being on SpotboyE. It's been a pleasure talking to you. Same. And you.